ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी का मुस्तफाबाद अब कबीर धाम के नाम से जाना जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद के कबीर धाम आश्रम में आयोजित सत्संग महोत्सव के दौरान ऐलान किया। सीएम ने कहा कि मुस्तफाबाद गांव का नाम अब कबीर धाम रखा जाएगा। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है तो नाम मुस्तफाबाद क्यों? यह संत कबीर की कर्मस्थली है, इसका नाम कबीर धाम होना ही उचित है। आप याद करिए, आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का तड़का लग चुका है। बिहार के चुनावी मैदान में यूपी के दिग्गज उतर चुके हैं। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 1 से 6 नवंबर तक महागठबंधन के पक्ष में रैली और जनसभाएं करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव भी मंच पर नजर आएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश की पहली रैली खेसारी लाल यादव के समर्थन में होगी। बिहार चुनाव में यूपी के इस तड़के को लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने सपा सांसद हरेंद्र मलिक से खास बातचीत की। देखिए। बिहार चुनाव सरगर्मियों में है और इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचने वाले हैं। 1 तारीख से 6 तारीख तक लगातार वो उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में रैलियां करने वाले हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जी हैं। सर, बिहार चुनाव में गठबंधन को लेकर जो उहापोह मचा हुआ था लगभग तय हो गया है। अभी फिलहाल क्या स्थिति देखते हैं बिहार की आप? देखिए, हमारी पार्टी का बहुत साफ रुख है। हमारी पार्टी कमेरों की वकील है और हम सांप्रदायिक ताकतों को मात देने के लिए बिहार की जनता के हित में गठबंधन के साथ हैं। तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर का चेहरा तय हो, टिकटों का बंटवारा उन्हें करना जिनको बंटवारे करने हैं। हम लोग उनके साथ हैं। अब वो जाने कितना करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। अब तो लगभग स्थिति साफ हो गई है। स्थिति साफ होगी तो हम सरकार बना लेंगे, ऐसा विश्वास है। SIR को लेकर बड़े उठापटक थी, बड़े सवाल खड़े हुए कि इस SIR से बड़ा नुकसान होगा गठबंधन को। एक बात का जवाब भी चुनाव आयोग नहीं दे पाया, भारत की सरकार नहीं दे पाई। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने सबूतों के साथ, शपथ पत्र के साथ शिकायत की थी, आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। SIR वास्तव में अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मान लीजिएगा आधार कार्ड को, सुप्रीम कोर्ट का कहा प्रकाशन कर दीजिएगा। देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा चलना चाहिए, अधिकारियों के हाथ में देना गलत है। ये उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है जिन्होंने जेल में यातनाएं भुगती, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनके परिवारों ने त्रासदी भुगती। उन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के आशाओं के प्रतिकूल है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। उसका कारण भी है, ये लोग स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी की लड़ाई में तो थे नहीं। हम भी आज भारत की पैदाश है, पर इनका संगठन भी नहीं था। हम तो कह सकते हैं तमाम समाजवादी थे, कांग्रेसी कह सकते हैं तमाम कांग्रेसी लड़ाई में थे, ये तो कहीं थे नहीं।
तो हम बिहार में जितना जोर होगा सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देने के लिए हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी प्रयास करेंगे। एक और सवाल है सर, एसआईआर को लेकर अभी कह दिया गया कि पूरे भारत में एसआईआर होगा, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। हम लोग उसकी अपनी तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी संगठन और संघर्ष की एक अनुशासित पार्टी है, तो सब निर्देश आदरणीय अध्यक्ष जी ने सबको दिए हैं। जिला अध्यक्ष पर सूचना चली गई, हमारे जिला अध्यक्ष भी मेहनत के साथ लगे हैं। कल मैं भी पूरनपुर गया था, किसान सम्मेलन में गया था, परंतु संगठन के लोगों से बात हुई, इस पर चर्चा हुई और सब लोग लगे, सब जगह लगे। एक आखिरी सवाल है सर, पश्चिम यूपी से आप आते हैं, इस बार आपके एक सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल वो साथ में नहीं होंगे, तो समीकरण कुछ बदले नजर आ रहे हैं इस बार? कौन? देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी लोकदल की बात कर रहा था मैं, राष्ट्रीय लोकदल, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चुनाव सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी है। उसमें और सब की बात दूसरी है, कौन किसके साथ वो नहीं है। परंतु जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, जो चरण सिंहवादी लोग हैं वो जानते हैं कि आज किसान की लड़ाई केवल और केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जयंत चौधरी के विचार अच्छे हैं, अच्छे आदमी हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो किसान हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि कारण साफ है कि कबीर कैसे निभे केरा बेरू को संग, जे डोलत हित आपने तो तिनके फाटा तंग। जब बेरी डोलेगी तो केरा तो फटेगा, किसान तो केरा है, तो वो नहीं लड़ पा रहे, उसमें कोई बात नहीं। इस बार पश्चिम यूपी की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नजर आने वाले हैं। समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और निश्चित रूप से जो अधिकतर सीटों पर 70% पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आगे नतीजा देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हरेंद्र मलिक जी हैं, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, पश्चिम यूपी के बड़े चेहरा हैं, किसान नेताओं में गिनती होती है। इनका कहना है कि जो बिहार की राजनीति है वहां पर जो 1 तारीख से 6 तारीख तक लगातार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों में रैलियां करेंगे, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। और बिहार में फिलहाल समाजवादी पार्टी मैदान में नहीं है, यानी किसी सीट पर चुनाव में नहीं है, लेकिन वो महागठबंधन के पूरी तरह से समर्थन में है। और कई एक नेता हैं जो वहां पर अलग अलग समय में रैलियां करते नजर आएंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ये भी शामिल है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो जाति समीकरण है उसके हिसाब से पहली रैली खेसारी लाल यादव के लिए अखिलेश यादव करते नजर आएंगे, जिसमें एक पंच पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और खेसारी लाल यादव नजर आएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखीर की जनता टीवी लखनऊ। महादेव की नगरी वाराणसी में छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वरुणा नदी पर किन्नर समाज के लोगों ने छठ मैया का गीत गाकर डांस किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और सेना के जवानों की लंबी उम्र की कामना की। किन्नरों ने कहा कि हम लोग लगभग 20 सालों से छठी मैया का व्रत कर रहे हैं। आज फुलवरिया 5 नंबर गेट माँ के नदी के तट के किनारे आज मैं पूरे देशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इस पावन अवसर पर आज हमारा किन्नर समाज यहाँ पर छठ के शुभ अवसर पर व्रत उठाकर आज यहाँ पे पूजन किया और पूजा कर ये फेस्टिवल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के नौजवान युवा, हमारे देश के सेना के आर्मी के नौजवान, हमारे देश के शासन प्रशासन के लिए ये छठ व्रत उठाया और उठाकर ये शुभकामनाएं की कि हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़े और हमारा देश इंटरनेशनल में जाकर नाम करे, ग्रोथ करे। और यहाँ की जितनी जनता, वाराणसी की, काशी की जनता, उन सब के लिए हमारे किन्नर समाज ने सुख रहने की, समृद्धि रहने की, स्वस्थ रहने की, आगे बढ़ने की कामनाएं की हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है, जहां छठ पूजा की रस्में निभाकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया गया। देखिए हमारे संवाददाता अनूप सिंह की खास रिपोर्ट। लोक और आस्था का महापर्व छठ का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा जो त्योहार है छठ पूजा,
वो शुरू की गई है। देखिए किस तरीके से छठी मैया भगवान भास्कर का त्योहार होता है। हालांकि ये त्योहार जिस तरीके से नहाए खाए, उसके बाद खरना और उसके बाद आज जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु कल फिर नई ऊर्जा के साथ पूरे दुनिया को आशीर्वाद देना, प्रकाशमय करना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। कुछ तस्वीरें आप ये भी देखिए कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बैरिकेड के बाहर देखिए एसडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात की गई है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो, कोई डूबने ना पावे, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। इन सब चीजों पर ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि लखनऊ में थोड़ा बादल से हैं, इस वजह से जो इंद्र देवता ये समझिए हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, क्योंकि 5:27 समय है सूर्य अस्त होने का। इसी वजह से लखनऊ में बादल होने के कारण भगवान भास्कर खैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसी समय पर तमाम जो व्रत रहने वाली जो महिला हैं, पुरुष हैं, भक्त हैं, वो जल में यहाँ पर खड़े हो गए हैं और भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से त्योहार मनाया जाता है, और शायद यही वजह है कि देखिए इसको ही शायद आस्था का जमघट कहा गया है, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है जो पूर्वांचल से लगा करके आज देश दुनिया में ये परंपरा ये है कि व्रत रखा जाता है। तमाम जो परिवार होते हैं वो इस व्रत को करने के लिए आते हैं, तमाम जो महिलाएं होती हैं ठीक इसी तरीके से। देखिए इस व्रत में तमाम जो खासकर जिस तरीके से पूजा अर्चना करने का जो समय होता है वो भी ये संयम नियम के साथ निर्धारित होता है। कुछ लोगों से बात भी कर लेंगे। जो छठ का पर्व है वो पहले पूर्वांचल से शुरू हुआ, लेकिन आज पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है। इस तरीके से हम लोग बिहार से आए हैं, पटना से। हमारी फैमिली यहाँ रहती है, तो हम लोग यहाँ पटना से आई हैं, छठ करती हैं हमारे घर में, वही करती हैं। और ये हमारे पूर्वांचल में तो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। देश दुनिया में जितने लोग हैं हमारे बिहार और यूपी के लोग वापस आते हैं छठ में पूजा के लिए स्पेशली, और होली दिवाली आए ना आए छठ में जरूर आते हैं। बिल्कुल सही बात है। और कुछ तस्वीरी दिखाइए किस तरीके से जो पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग, तमाम जो महिलाएं हैं वो इस तरीके से सिंदूर लगाती हैं। आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, आपका ये पहला व्रत है या फिर पहले रह चुकी है? मैं बहुत पहले से रह रही हूँ। तो इस ये जो व्रत होता है काफी कठिन होता है, निर्जला रखा जाता है, क्या कोई दिक्कत होती है या फिर एक श्रद्धा विश्वास भक्ति के साथ में कुछ पता नहीं? तैयारी होती है और साथ में श्रद्धा भी रहती है, बहुत आस्था रहती है कि हमारी मनोकामना पूर्ण होती है जब भी रहो तो, है ना। तो इतनी तैयारी करने में ही सारा दिन निकल जाता है, तीनों दिन कंप्लीट हो जाता है खरना से। एक चीज मैंने देखा, जो तमाम जो महिलाएं हैं वो गीत गाती हैं और इस व्रत को और भी बेहतर बनाने के लिए और भी एक उत्साह की वजह से लोग गाना गाते हैं। आप यूथ हैं, क्या ये परंपरा कायम रहेगी? तमाम यूथ महिलाएं मैंने देखा वो गाना नहीं गा पाती। नहीं, हम लोग गा पाते हैं। एक हो सके तो सुनाइए। कोपी कोपी बोलेली छठिया मैया, सुनिए सेवक लोग, हमरी घाटे डूबिया उपाजी हो गईले, मकरी बसेरा होले, हंसी हंसी बोले ले अमित सेवका, सुनिए छठिया माई, सुनिए छठिया माई, रौरी घाटे डूबिया छिलाई देह, चंदन लिपाई देह, दूध से अर्घ देह। समझिए ये परंपरा है निश्चित रूप से। जिस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं, यूथ हैं, वो इस व्रत को रहते हैं और निश्चित रूप से तमाम जो व्रत को रहने के बाद, चाहे सोहर की बात करें, भक्ति गीतों की बात करें, पूरा जो व्रत होता है इसी तरीके से उत्साह भक्ति पूर्वक ये व्रत मनाया जाता है। तमाम जो तस्वीरें भी एक बार फिर से देखिए किस तरीके से यहाँ पर घाट में व्यवस्था की गई है। नगर निगम की जो टीम है या फिर एसडीआरएफ की टीम वो लगी है और तमाम जो व्रत
महिलाएं हैं, जो पुरुष इस व्रत को एक साथ रहते हैं, उनकी एक बार देखिए किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि भगवान भास्कर का जब सूर्यास्त हो उनको डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे। हालांकि मौसम खराब है, इस वजह से लखनऊ में सूर्यास्त का जो समय होता है वो 5:27 है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बादल होने के कारण सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डूबते हुए सूर्य का अर्घ दे चुके हैं। कैमरा पर्सन हमजा के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उन्नाव में भी छठ महापर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, तो दूसरी तरफ व्रती महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया। और आपको बड़ी खबर श्रावस्ती से दे दें, जहां राज्य के बीज भंडार पर मनमानी का आरोप लगा है। किसानों ने अतिरिक्त वसूली का आरोप लगाया। है। गेहूं बीज पर प्रति बोरी 64 रुपए ज्यादा वसूली की जा रही है। 936 रुपए का बोरी गेहूं का बीज सरकारी रेट है। किसानों से 1000 रुपए वसूला जा रहा है। कौशाम्बी के ग्राम पंचायत बेरुई में ग्राम पंचायत निधि में लाखों रुपए के घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। बताया जा रहा है पूर्व प्रधान मोहम्मद इरफान ने शासन की विकास निधि से मजदूरी और अन्य कार्यों के भुगतान सीधे अपने खाते में करा लिए। अतीक अहमद का शूटर का सगा बहन जीजा है। ये हम लोगन को कोई कहते हैं कि खरंजा लगाना है, वो नाली बनवाना है, तो हम लोगन का गाड़ी से दमंगई से कहता है साली गोली मार देंगे, भोसड़ी की गाड़ी देता है हमको। सर बहुत परेशान कर रहा है। एक दिन हम लोग हमारे खेत में बकरी चरवा रहे थे मंजू देवी से, जब उसको हम बिगड़ा है तो हम हमारे दुआरे असला लेके 20 जन के जोड़ के चढ़े आए। मंजू देवी कौन है? मंजू देवी भूतपूर्व प्रधान, अरे प्रधान है वो, प्रधान है, भूतपूर्व प्रधान रहा, इरफान प्रधान अभी दबंगई से प्रधानी कर रहा है उसके ऊपर। पैसे के लिए बात कर रहा हूँ। मोहम्मद इरफान प्रधान है जो पूर्व प्रधान है, मंजू देवी वर्तमान प्रधान है, लेकिन प्रधानी अपना कर रहा है। ये पैसे निकाल रहा है 40,000, 20,000, 30,000 ऐसे निकाल रहा है। जिले स्तर से मैंने बात की, वीडियो से मैंने कहा, और मंझनपुर में शिकायत की कोई कार्रवाई हुई नहीं। डीएम साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, डीएम साहब से कहना चाहते हैं टीम गठित कर दें और यहाँ की जाँच चाहते हैं। हमारा मकान 8 साल से कच्चा है, उसमें हम पन्नी डाल के रहते हैं। बारिश होती है तो हमारे घर तक पानी जाता है। प्रधान से कहते हैं तो बोलते हैं पैसा दो तो कॉलोनी मिलेगी, नहीं मिलेगी। ग्राम बेरुई हमारे गांव में जो भी विकास का पैसा आता है, मोहम्मद इरफान पूर्व प्रधान उसको सारा अपने अकाउंट में पैसा लेता है। यहाँ का कोई विकास कार्य नहीं होता। इसकी सूचना हमने ब्लॉक से जिला स्तर तक किया, लेकिन इनमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि इनकी पुनः जांच की जाए और इसकी जैसी कार्रवाई उचित हो वो कार्रवाई इनके खिलाफ। उधर आपको झांसी से बड़ी खबर दे दें, जहां बदमाशों में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं। 12 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को भूसे में दफनाया गया। मासूम की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी है। परिजनों से ताऊ ताई पर आरोप लगाया है। अकेला पाकर बच्चे की हत्या कर दी, परिजनों का कहना है। झांसी से ये बड़ी खबर आपको बता दें। साहिल पुत्र रंजित, उम्र लगभग 12 साल, उन्हीं के खेत के जो दूसरा डालने का कोठरी होती है वहाँ पर उनका शव पड़ा हुआ था। तत्काल मौके पर मैं बाकी अन्य मेरे सक्षम अधिकारी एवं विभाग जो जांच चाहे फोरेंसिक हो, बाकी अन्य विभाग आए तो मौका मुआयना कर चुके हैं। फिलहाल तत्काल उनके पिताजी से मतलब टेरर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। और प्रथम आरोपी जो परिवार ने बताया कि उनके ताऊ और ताई अवतार एवं मंजू दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी अन्य विधिक कार्रवाई का क्षेत्र कोई भी विषय सामने आएगा आपको अवगत कराया जाएगा एवं शांति व्यवस्था सामान्य
झांसी के थाना बबीना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यहाँ पर एक 12 वर्षीय बच्चे की लाश, घर के जो भूसा भरा रहता है, घर में यहाँ पर भूसे का गोदाम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर भूसे के अंदर एक 12 वर्षीय बच्चे की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हम आपको बताते चले कि बबीना क्षेत्र में जो सुकमा डुकमा डैम की तरफ जो रोड जाता है, वहां पर एक पूरा गांव है। यहाँ पर एक परिवार रहता है, वहां पर एक साहिल नाम का 12 वर्ष का बच्चा था। परिवार वालों ने बाद में इस मामले में वैसे में जानकारी दी कि वहां पर जो उनका पारिवारिक विवाद चल रहा था, अपनी लड़के के पिता ने जो 12 वर्षीय बच्चा साहिल जिसकी हत्या कर दी गई गला रेतकर, उसके पिता ने यह बताया कि जो उनकी भाभी थी और भाभी और बड़े भाई पे यानी कि लड़के के ताऊ और ताई पर आरोप लगाया है कि इन्होंने इसको मार दिया है। और इसमें जो जानकारी के अनुसार जो सूत्रों से जानकारी हुई उसमें यह पता पड़ा कि कई बार इन लोगों का पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसमें परिवार के लोगों ने कई बार बैठ के समझौता भी करवाया था। और इन्होंने ये बंटवारे को लेकर विवाद यहाँ पर था कि जो पारिवारिक जो बंटवारा होता है तो ये लोग यहाँ ये खलियान की तरफ जो इनके मकान थे वहां पर जाके ये रहने लगे। और जो इनकी भाभी थी वो लगातार एक ही बात कहती थी कि हम तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देंगे, आगे वंश नहीं बढ़ने देंगे। इसका जो जिसके बच्चे की हत्या हुई है साहिल की, ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और ये अपने पिता का इकलौता पुत्र था। कैमरामैन राज गौतम के संग दीपक जौहरी, झांसी। उधर कानपुर देहात से आपको खबर बता दें, जहां मेडिकल संचालक पर गलत उपचार का आरोप लगा है और गलत उपचार के कारण किशोर की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज से जान गई किशोर की। नोडल अधिकारी पर भी दबाव बनाने का आरोप लगा, समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। परिजनों ने कहा अब तक नहीं हुई एफआईआर दर्ज। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कानपुर देहात से। मेडिकल संचालक के ऊपर ये बड़े आरोप लगे हैं, गलत इलाज के कारण किशोर की जान गई है और परिजन ये भी कह रहे हैं कि मामला भी दर्ज नहीं किया जा रहा है और नोडल अधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा है समझौते के लिए। कानपुर देहात से ये बड़ी और अहम जानकारी। रसूलाबाद में झोलाछाप डॉक्टरों की मनमानी से लोगों की जिंदगी यहाँ खिलवाड़ होते जा रहे हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के लालू स्थित एक मेडिकल स्टोर के संचालक की, जहां पर रामपुर सिसाई निवासी पप्पी अपने पुत्र को बुखार आने पर उस मेडिकल संचालक के यहां ले गई, जहां पर तेज बुखार के बीच में उसके यानी जो संचालक थे उन्होंने ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी, जिसके बाद उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि जब पूरे मामले को लेकर उन्हें जिम्मेदारों से शिकायत की तो एसीएमओ जो गंभीर आरोप सवाल खड़े हो गए। बयान के दौरान उन्होंने कहीं न कहीं पीड़ित से पूरे मामले को लेकर समझौते करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री, जहां लगातार कहीं न कहीं सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लाख कवायद कर रहे हैं और उसके बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा जो है वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। अब पूरे मामले पर जिम्मेदारों की नींद कब टूटेगी और कब कार्रवाई होगी जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।